खुशामदीद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के ऊपर एक मजमून लिखेंगे और कॉपी में भी नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि बेटा आपके एग्ज़ाम में कौमी त्यौहार हर हाल में पूछा जाता है। कौमी यानी नेशनल फेस्टिवल, जैसे 26 जनवरी हो गया यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त। इसके ऊपर आपके एग्ज़ाम में हिंदी में, इंग्लिश में या उर्दू में, संस्कृत में हर हाल में कौमी त्यौहार के ऊपर आपसे मजमून लिखने को बोला जाता है। और बेटा ये पूरे के पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करेंगे। एग्ज़ाम में पूरे 10 मार्क्स हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यौम आज़ादी, यौम मतलब होता है दिन। क्या होता है? दिन। यौम, आज़ादी मतलब आज़ादी यानी आज़ादी का दिन। यौम आज़ादी यानी आज़ादी का दिन। हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। इस खुशी के मौके पर हम सभी यौम आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, यानी यौम आज़ादी मनाते हैं। यौम मतलब दिन, यौम मतलब दिन। ओके। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं। मुख्तलिफ मतलब अलग अलग, ठीक है, जो अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। लेकिन कुछ कौमी सतह के त्यौहार भी होते हैं। कौमी मतलब नेशनल, राष्ट्रीय सतह के भी त्यौहार होते हैं जिनको सभी लोग मनाते हैं। यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त यानी 15 अगस्त का दिन भी एक कौमी त्यौहार है। 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी मनाते हैं। फिर से बेटा बता दूं, यौम मतलब होता है दिन, डे। 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। वो हमें तरह तरह से लूटते थे। उन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत की। हमारे मुल्क के लोगों ने अपनी जानों की बाजी लगाकर अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने की एक तहरीक चलाई और उस मकसद में कामयाब हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को आज़ाद कर दिया। इस आज़ादी के लिए हमारे रहनुमा जेल भी गए। आप सब ने पढ़ा होगा कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सारी कुर्बानी देने के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी रहती है। तमाम स्कूल्स, कॉलेज, दफातर यानी दफ्तर, बाज़ार बंद रहते हैं। स्कूल में बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस दिन वज़ीर आज़म लाल किला पर तिरंगा लहराते हैं और तकरीर करते हैं। क्या करते हैं? तकरीर करते हैं। गुज़श्ता साल की कारकर्दगी आने वाले साल में तरक्की के होने वाले प्रोग्राम बताते हैं। दूर दूर से आए हुए लोग वज़ीर आज़म की तकरीर सुनते हैं। किसकी तकरीर सुनते हैं? वज़ीर आज़म की, ठीक है। रात में सरकारी इमारतों पर चिरागा होता है। चिरागा मतलब लाइट्स लगाई जाती हैं, रोशनियां बिखेरी जाती हैं। इस तरह बड़ी धूमधाम से ये कौमी त्यौहार मुल्क भर में मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब ने यौम आज़ादी के ऊपर जो मज़मून आपको मैंने अभी बताया, समझाया, इसे आप सभी ने अपनी कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे यौम जमहूरिया। किसके ऊपर बेटा? यौम जमहूरिया के ऊपर। अब हम क्या लिखेंगे?
एक मजमून। यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में नया कानून लागू हुआ था। तो इस दिन हम सभी यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी, हिंदी में गणतंत्रता दिवस बोलते हैं और उर्दू में यौम जमहूरिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिपब्लिक डे के ऊपर आप सभी लिखते हैं ना, ऐसे वही उर्दू में हम लिखेंगे यौम जमहूरिया। ठीक है, यौम मतलब दिन। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों का कानून ही मुल्क में नाफिज रहा। यानी हिंदुस्तान हमारा आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ाद होने के कुछ दिनों तक अंग्रेज़ों का ही कानून चल रहा था, उनके लॉज ही फॉलो किए जा रहे थे। हमारा आइन यानी कानून भीमराव अंबेडकर की रहनुमाई में एक कमेटी के ज़रिया तश्कील पाया। आइन यानी संविधान, हमारा संविधान जो था किसके, भीमराव अंबेडकर की रहनुमाई में एक कमेटी के ज़रिए तश्कील पाया था। ये आइन 26 जनवरी 1950 को मुल्क में नाफिज हुआ। और ये जो कानून बनाकर तैयार किया गया, जो हमारे संविधान बन के तैयार हुए, तो ये कब लागू किया गया था पूरे हिंदुस्तान में, कब नाफिज किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन से इस दिन को ख़ास अहमियत हासिल हो गई। इस दिन को यौम जमहूरिया के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में आपने रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी, हिंदी में आप इसको गणतंत्रता दिवस और उर्दू में यौम जमहूरिया के नाम से आप सभी जानते हो, मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। मुल्क के तमाम लोग हर शहर में इस कौमी त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली में इसको ख़ास फ़ौक़ियत हासिल है, यानी दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी का नाम क्या है, दिल्ली। इस दिन विजय पार्क से एक अजीम उश्शान जुलूस शुरू होकर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों, सड़कों से गुजरकर लाल किला पर ख़त्म हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी को जो हम लाल किला पर झंडा फहराते हैं वो कहाँ से आता है, तो विजय पार्क से। अजीमुशान जुलूस चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है और मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों से गुजरते हुए लाल किला पर जाके ख़त्म होता है। इस जुलूस में फ़ौज, पुलिस, स्कूलों के लड़के लड़कियां हिस्सा लेते हैं। जुलूस में सभी रियासतों की खूबसूरत झांकियां भी दिखाई जाती हैं। स्कूली बच्चे तरह तरह के प्रोग्राम पेश करते हैं जिनको देखने में बहुत लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है। यौम जमहूरिया की परेड देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मौका पर किसी गैर मुल्की सरबराह को मदऊ किया जाता है। मदऊ यानी कोई गैर मुल्की सरबराह, कोई भी वहाँ के पीएम हो या सीएम हो, कोई भी हो, उन्हें हम अपने हिंदुस्तान में बुलाते हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म। ठीक है, गैर मुल्की मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं और मुल्क की तरक्की से रोशनास करते हैं। सदर बोलते हैं बेटा प्रेसिडेंट को, वज़ीर आज़म बोलते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को यानी पीएम को। इस दिन सदर जमहूरिया हिंद फौज की सलामती लेते हैं। इस दिन सदर जमहूरिया हिंदुस्तान की सलामती लेते हैं। सदर जमहूरिया बेटा यानी प्रेसिडेंट, जो हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो क्या लेते हैं, हिंद फौज की सलामती लेते हैं। ख़ास लोगों को तमगे और असनाद पेश किए जाते हैं, समझे, मतलब तमगे दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं, है ना। बहादुर सूरमाओं की बेवाओं को नवाजते हैं, यानी जो सीमा पार पर जो सैनिक हैं, जो फ़ौजी हैं, जो अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनकी वाइफ को, उनकी बीवियों को भी नवाजते हैं। इस मुल्क से
اس سے ملک کے نوجوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ رات کو تمام سرکاری عمارتوں پر روشنی ہوتی ہے۔ اس دن پورے ملک میں ہر جگہ سرکاری چھٹی رہتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ سبھی نے یوم جمہوریہ، یوم آزادی کے اوپر مضمون لکھا، نوٹ ڈاؤن کیا اور بہت اچھے سے سمجھا، اور آپ سبھی ایگزام میں اپنے پورے 10 مارکس ہر حال میں لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے، اور سبسکرائب بھی ساتھ میں کر دیں گے آپ سبھی۔ تھینک یو بچوں۔